क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। क्या करा है, दिए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। चलिए मैं यहाँ पे पहले एक शंकु का निर्माण कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपका एक शंकु हो गया, यहाँ पे ये आपका शंकु बन गया, ठीक है। इसका हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई को h बनाता हूँ। त्रिज्या की ऊंचाई n हो जाती है, यही हमें निकालना है, थीटा दिखाना है कि यह होगा। मान लेते हैं, माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अच्छा, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या ऐसे लिख देता हूं, शंकु के आधार की त्रिज्या r है, r तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h है, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई भी माना है मैंने ना, ऐसे कोई जरूरत नहीं है तिर्यक ऊंचाई की, लेकिन लिख देता हूं, तिर्यक ऊंचाई जो है L है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका दिया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं उसे S से डिनोट कर देता हूं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप तो जानते ही हो, पाई r l प्लस में पाई r स्क्वायर, ठीक है। मैं यहां पर पाई कॉमन कर लेता हूं, आर एल प्लस में आर स्क्वायर बराबर में s बटा में पाई, और s बटा पाई चूंकि कांस्टेंट है तो मैं इसे k मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद l तो रखना नहीं है यार, तीन तीन वेरिएबल हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैं l हटा देता हूं, तो r इंटू में l के जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर बराबर में k। इस बट्टा पाई को मैंने k मान लिया, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको उधर लेके चल जाता हूं, r ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में k माइनस आर स्क्वायर। ये रूट को हटाना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर स्क्वायर यहां से रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इधर हो जाएगा k माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। या इंटू करो, r का पावर 4 प्लस में आर स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा तो k स्क्वायर आएगा माइनस 2k आर स्क्वायर और प्लस में r का पावर 4, ये दोनों कट जाएगा ना। चलिए तो मैं यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर या एच स्क्वायर दोनों में से किसी का निकालना होगा, तो पहले एक काम करता हूं, इस r को भी इधर लेके चला आता हूं, ठीक है। तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस में 2k आर स्क्वायर बराबर में k स्क्वायर, यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन कर लेता हूं, तो एच स्क्वायर प्लस में 2k बराबर में k स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस 2k। k यहाँ कांस्टेंट है, k यहाँ पर क्या है आपका कांस्टेंट है, मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसे। चलिए अब इसके बाद देखो, हमें आयतन के महत्तम होने के लिए बात करना है ना, शंकु का आयतन यानी कि v बराबर में मैं लिख देता हूं 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। v बराबर में 1/3 पाई, ये कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का वैल्यू मैं यही नहीं लिख सकता हूं, k स्क्वायर बटा में h स्क्वायर प्लस 2k, इसीलिए मैंने यहां पर r स्क्वायर का वैल्यू निकाला और इनटू में है h, ठीक है। अब चूंकि k स्क्वायर कांस्टेंट है तो मैं इसके साथ कर लेता हूं, v बराबर में
1/3 के स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा h बटा में क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस में 2k। अब ये आपका कांस्टेंट है, हमें डिफरेंशिएशन इसी का करना होगा। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dv बटा में dh बराबर में 1/3 के स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका u बाई v पे डिफरेंशिएशन करेंगे ना। चलिए u बाई v पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे नीचे h स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, h का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में रखेंगे h स्क्वायर प्लस 2k माइनस h को वैसे रखे इसका डिफरेंशिएशन तो 2h आ जाएगा ना जी। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। तो यहां से dv बटा में dh बराबर 1/3 के स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, यहाँ h स्क्वायर प्लस का 2k और माइनस का 2h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और नीचे आपका बटा में है h स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे ये घटा दूंगा तो घटाने पे क्या हो जाएगा, dv बटा में dh बराबर में 1/3 के स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा 2k माइनस का h स्क्वायर और बटा में h स्क्वायर प्लस में 2k का होल स्क्वायर। समझ गए ना, तो ये हमारा आ गया dv बाई dh। अब इसके बाद देयरफॉर dv बटा dh बराबर में 0 करेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 के स्क्वायर इंटू में 2k माइनस का h स्क्वायर बटा में h स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद करके बराबर में 0। ठीक है, ये देखो ये गुना वाला भाग में और ये भाग वाला गुना में 0 हो जाएंगे, यही ना बचेगा आपका 2k माइनस का h स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर भेजो, माइनस का h स्क्वायर बराबर माइनस का 2k, यहाँ माइनस माइनस कट गया, h बराबर में आ जाएगा √2k। पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ऊंचाई है धनात्मक ही होगी, माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। चाहो तो आप प्लस माइनस लगा सकते हो, लिख देंगे कि चूंकि ऊंचाई धनात्मक होती है, धनात्मक राशि है या धनात्मक होती है, इसलिए h बराबर में प्लस का, इसलिए मैं लगाऊंगा ही नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी देखिए ना, बाकी क्वेश्चन में भी मैंने नहीं लगाया है। अब देखिए ये तो हमारा dv बाई dh है, तो इस बिंदु पे महत्तम हो रहा है, हमें चेक करना होगा। चलिए एट, तो उसके लिए हमारे पास जो dv बाई dh आया है उसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। dv बटा में dh बराबर में आया है 1/3 के स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा जी, नीचे है h स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर और ऊपर आया है 2k माइनस का h स्क्वायर, ये ना है जी। चलिए फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तब हमें चेक करना होगा उसमें महत्तम है कि नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h, डी स्क्वायर भी बटा में dh स्क्वायर 1/3 के स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ अंदर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत लंबा खेल खेलने वाले हम लोग। चलिए देखिए, इस नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे यानी h स्क्वायर प्लस 2k का पावर 4 हो जाएगा अब। ठीक है, अब देखो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 2h होगा। ठीक है, और इंटू में ये रहेगा h स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर माइनस, इसको वैसे ही रखेंगे 2k माइनस h स्क्वायर और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घट गया या एक ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो h स्क्वायर का 2h हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसे। चलिए अब देखिए 1/3 के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इंटू कर दूं क्या पहले, या कॉमन भी कर सकता हूं, कॉमन कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं यहां पर h स्क्वायर प्लस 2k कॉमन करता हूं और साथ में 2h भी कॉमन कर सकता हूं, तो 2h एक साथ, एक मिनट थोड़ा जगह बना लो, है ना, थोड़ा सा जगह चाहिए भाई। 2h कॉमन किया मैंने माइनस का,
माइनस का 2h कॉमन किया और साथ ही एच स्क्वायर प्लस 2k भी कॉमन किया। ब्रैकेट बंद कर दी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2h निकल गया माइनस का, एच स्क्वायर प्लस 2k निकल गया, यहाँ पे एक बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2k। माइनस और 2h भी कॉमन कर लिया, एच स्क्वायर प्लस 2k कॉमन किया, तो ये दोनों बचेंगे। प्लस भी हो जाएगा यहाँ पे, ये 2h कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये दोनों बचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4k और माइनस का 2h स्क्वायर और बटा में यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिडिल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है और बटा में जो है एच स्क्वायर प्लस 2k का पावर 4। भाई अब हिम्मत नहीं हो रही इतना बड़ा बड़ा लिखने की, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। 1/3 पाई के स्क्वायर, ये जो है ना यहाँ पर ये एक बार कट जाएगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, समझे ना, पावर में क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना उससे, समझ रहे हैं। देखो क्या होगा, माइनस का 2h, यहाँ 6k और माइनस का h स्क्वायर, ठीक है, और बटा में h स्क्वायर प्लस 2k का होल क्यूब। मैं ये ब्रैकेट बंद कर देता हूं। थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है क्या, रहने दो भाई, इतना ही सॉल्व काफी है, अब मन भर गया है ना। चलिए अब देखते हैं, ये भी है, डी भी है ना जी। अब देखते हैं ऊपर, हमारे पास h बराबर √2k पे चेक करना है, एट h बराबर √2k, या h स्क्वायर बराबर में 2k हो जाएगा, डी स्क्वायर भी बटा में डी एच स्क्वायर बराबर 1/3 के स्क्वायर माइनस का 2 और √2k यहाँ आ जाएगा h की जगह, 6k माइनस h स्क्वायर का वैल्यू 2k, अंदर हो जाएगा 2k प्लस में 2k, h स्क्वायर का वैल्यू 2k हो जाएगा ना जी, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया। यहाँ पे 1/3 के स्क्वायर, अंदर देखो माइनस का 2√2k स्क्वायर, यहाँ घटेगा प्लस का 4k हो जाएगा, और नीचे देखो 2 का, यहाँ देखो 2 2 4k का होल क्यूब, 4k का होल क्यूब, ये एक बार कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं कर सकता हूँ 1/3 के स्क्वायर, पाई छूट रहा है, देखो यार इतना ना लंबा है ना कि दिमाग खराब कर दिया। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, माइनस का 2√2k, ये पूरे रूट में है, √2k और बटा में 16k स्क्वायर, या k स्क्वायर कट जाएगा, यहां लिख दो क्या, डी स्क्वायर भी बटा में डी एच स्क्वायर, देखो जगह भी यहाँ खत्म हो गई, इतना लंबा क्वेश्चन है कि यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मैं काट सकता हूं यहां से 8 बार में, माइनस का √2k, ऊपर माइनस का √2k बचा, पाई बचा, और नीचे हो जाएगा 8 या 24, जो कि 0 से छोटा है, निगेटिव में आ गया तो 0 से छोटा है, तो इसलिए h बराबर √2k पर आयतन महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा, h बराबर √2k पर आयतन महत्तम होगा। और फिर हमारा जो ऊपर समीकरण था, समीकरण 1, वहां से r का भी तो मान निकालना होगा, r स्क्वायर बराबर k स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस 2k, r स्क्वायर बराबर क्या था, h स्क्वायर बटा में h स्क्वायर प्लस 2k, यही ना था जी, यही था। अब देखिए मैं यहां पर k स्क्वायर बटा था ना, k स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस 2k, देख लेता हूं, k स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस 2k, बहुत लंबा हो गया यार, चलिए देखते हैं, r स्क्वायर बराबर k स्क्वायर बटा में h स्क्वायर, तो h का स्क्वायर क्या होगा, 2k होगा, मैं सीधे 2k लिख दूं ना,
और प्लस में 2k। आर स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर बटा में 4k, 4k हो जाएगा नीचे, एक के से एक के गया, यहाँ आर स्क्वायर बराबर k बटा 4, यानी r बराबर में आ जाएगा रूट के बटा में 2, रूट के बटा में 2 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार देखें, फिगर लेके देखते हैं यहाँ पर, तो हमें ये कोण निकालना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग r और h निकाल लिए हैं, r और h निकाल लिए हैं, लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में है, साइन इनवर्स के फॉर्म में है। तो मैं साइन थीटा वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, tan नहीं लगा के, पिछले क्वेश्चन में tan लगाया था ना, तो यहाँ साइन इनवर्स ही लगाऊंगा, साइन का ही लगाऊंगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि r और बटा में कर्ण l। तो यहाँ पे r बटा में l के जगह पे मैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर सकता हूं ना जी। साइन थीटा बराबर में यहाँ पर r का वैल्यू रूट के बटा में 2, नीचे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, k बटा में 4, सीधे मैं k बटा 4 नहीं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर की जगह पे ऊपर वाले स्टेप से, और एच स्क्वायर का वैल्यू मैं 2k सीधे लिख देता हूँ, 2k। चलिए अब अंदर एलसीएम ले सकते हैं ना हम लोग, क्या आ जाएगा एलसीएम लेने से, तो यहाँ साइन थीटा बराबर में रूट के बटा 2 और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 4, एलसीएम हो जाएगा k प्लस 8k हो जाएगा ना, ये रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर में रूट के बटा 2 और बटा में यहाँ पे रूट 9 हो जाएगा ना जी, रूट 9k, यानी कि मैं उसे 3 रूट के लिख देता हूँ, रूट 9k को मैं 3 रूट के लिख सकता हूँ, और बटा में ये 2 हो जाएगा। रूट 3 से रूट के से रूट के गया, 2 से 2 गया, ऊपर 1 बच गया। तो यहाँ से थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। बहुत ही ज्यादा लंबा क्वेश्चन था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।